अगेन इंट्राडे में एक और प्रॉफिटेबल वाला रिलायंस का ट्रेड देखने के लिए मिला है। कल के दिन की अगर बात करें यहाँ पे तो बहुत बढ़िया सेटअप यहाँ पे इसने बना के दिखाया। वैसे पोजीशन में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, उसको भी समझेंगे। पहले इंट्राडे की बात कर लेते हैं। देखो लॉजिकली आपको यहाँ पे क्या बोला था कि हमारे पास सपोर्ट थी जो ब्रेक हो चुकी है, अगर ऊपर जाता भी है तो ये रिजेक्शन की तरह काम करने वाला है। 1300 और 1305 वाला एरिया नीचे अगर निकलता है तो 92 के नीचे आप इसको शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन किया, पहली कैंडल कोशिश करी ऊपर जाने की, नहीं जा पाया। फिर इसने कोशिश करी 93 92 रिजेक्शन लिया, वहीं से एक डिप लगाया 80 का यहाँ पे लो लगा के और 84 की क्लोजिंग थी। ऑल ओवर एक बढ़िया सेटअप के साथ में एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पे मिला है, बहुत बढ़िया एक कमाने का मौका मिला है। तो सबसे पहले तो ये लेबल्स हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि इस पे ट्रेड कर लिया, ये रिजेक्शन पॉइंट था और यहाँ पे मौका दिया नहीं इसने। अब आते हैं डेली चार्ट पे, क्योंकि इस टाइम पे ना पोजीशन वालों की हालत जो है ना थोड़ी सी खराब है, क्योंकि इसने धोखा दिया है। कैसे? यहां पे क्या सेटअप था, सेटअप समझते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था, ये एक रिजेक्शन था, रिजेक्शन पॉइंट था, इसने ब्रेक किया, ठीक है, रीटेस्ट किया, बहुत बढ़िया, ऊपर की तरफ निकला, ये भी बढ़िया था। यहां पे आपने देखा रिजेक्शन पॉइंट हुआ करते थे, वहीं पे जाके फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से रिजेक्शन फेस किया और फिर से रिजेक्शन फेस किया। मतलब ऑल ओवर सेटअप कुछ इस तरह का था, कुछ ये पोल है, ये फ्लैग है, ब्रेकआउट अगर मिलेगा तो बढ़िया रैली जो है मिल सकती है। बट इसने किया ब्रेकडाउन किया, ठीक है, कोई बात नहीं है। ब्रेकडाउन के बाद आपको एक चीज मैंने यहां पे कंफर्मेशन दी थी, राइट? याद है क्या बोला था? ये वाला एरिया 1300 वाला पॉइंट आपको मैंने यहां पे मार्क किया हुआ था कि एक राउंड नंबर है, साथ में रिजेक्शन भी है लास्ट। अगर इससे यहां पे बाउंस आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर दिक्कत आ सकती है। कल के दिन इसने ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग भी कर दी, तभी मैंने आपको एक इंडिकेशन दिया था कि ये और नीचे की तरफ जाने के लिए तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही चीज यहां पे आज के दिन 10 पॉइंट के आसपास का फॉल फिर से करके दिखा दिया है। तो अब एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहां पे इसके संकट के बादल जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग रिजेक्शन सपोर्ट के आसपास आ चुका है, लगभग। कौन सी सपोर्ट के आसपास? ये जो इसकी सपोर्ट है, यहां देख रहे हैं आप, ये जो ऑलरेडी एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ है, ये वाली इसका एरिया जो है सपोर्ट वाला, ये इसकी एक रिजेक्शन फाइनली गैप के साथ ब्रेक किया, सपोर्ट बनाई, उसी सपोर्ट को फिर से री अटेम्प्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर यहां पे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखें, यहां पे वीकली चार्ट पे चले हैं, यहां देखेंगे वीकली चार्ट पे अगर नोट करते हैं तो यहां पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहां देखना, एक सेकेंड, वीक के हो चुके हैं 2 दिन, एक मंडे हो गया, एक ट्यूसडे हो गया। अभी की अगर सिचुएशन समझे, यहां पे एक बाइंग कैंडल, फिर से एक डोजी कैंडल, ये एक बाइंग कैंडल, अभी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल यहां पे दिखाई दे रही है। अगर वीकली चार्ट को देखें तो कहीं ना कहीं यहां पे एक परफेक्ट सेटअप दिखाई दे रहा है। कैसे? 2-3 वीक इसने परफेक्ट बाइंग दिखाई, अभी रिट्रेसमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिट्रेसमेंट कितना है ये भी देख लेते हैं। टॉप टू बॉटम 50% फीबो यूज करेंगे। आपको पता है यार, आप पहले से इतने दिनों से यहाँ पे फॉलो कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि कहाँ पे हमें सपोर्ट जो है मिल सकती है। ये देखो सपोर्ट आ रही है इसकी 74 के नियर बाय, मतलब कि ये जो एरिया हमने ड्रॉ किया हुआ है यहीं पे कहीं हमें एक सपोर्ट जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। यानी कि और 10 पॉइंट के आसपास का फॉल जो है हमें यहाँ पे पॉसिबली देखने के लिए मिल सकता है। सेटअप समझना, अब क्या हो सकता है, सिचुएशन कुछ ऐसी है सर, यहाँ पे वीकली चार्ट पे इसने अपसाइड दिखाया, नीचे की तरफ आया, 50% करेक्ट किया यहाँ पे एक रेड कैंडल के साथ में। मतलब इस वीक की जो कैंडल है, ये आपके पास 3 दिन और हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन में यहाँ पे क्या है, एक दिन में 10 पॉइंट का फॉल और उसके बाद रिकवरी करके ऊपर की तरफ कैंडल कुछ बनेगी यहाँ पे, एक डोजी टाइप कैंडल। यहाँ पे देखो, सुनो मेरी बात, समझना है इस चीज को। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं आने वाले फ्यूचर के बारे में, कैसे 3 दिन में ये क्या काम कर सकता है। अब इस चीज की श्योरिटी मैं नहीं ले सकता, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं इस तरह की एक्टिविटी ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह का ये पैटर्न बना रहा है, ये हो सकता है ऐसा काम करके दिखाते। अब सपोज करो कि कल के दिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बट फिर भी कुछ अंबानी जी के घर में कुछ हो जाता है या फिर अंबानी जी को कुछ हो जाता है, तो यहां पे आपको फिर इस तरह की कैंडल भी देखने के लिए मिल सकती है। मैं नहीं कह सकता ना। अच्छा सपोज करते हैं कि टेस्ला के जो हमारे भाई साहब हैं एलोन, वो यहां पे एक बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हाँ रिलायंस के साथ हम यहां पे टाई अप कर रहे हैं, तो फिर यहां पे कुछ इस तरह की एक बड़ी कैंडल मिल सकती है। तो ये ऑप्शनल केस है, राइट। जिस तरह का सेटअप यहां बन रहा है वो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं कि नीचे की तरफ आके ये एक सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि कल के कमेंट सेक्शन में मैंने ये चीज नोट करी थी कि आपने, मतलब आप लोगों में से एक ने, यहां पे जब मैंने आपको बोला था कि ऊपर की तरफ निकल के ये एरिया पे रिजेक्शन ले सकता है, तो उस वजह से आपने शायद ट्रेड ली है या नहीं ली है, वहां पे कमेंट में कि आपने ये बोला था कि यहां तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये सेटअप है, सेटअप इस तरह से बन सकता है। बट बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि जब यहां पे कोई न्यूज की वजह से, कोई बड़े इवेंट की वजह से जो सेटअप है वो फेल हो सकता है।
ठीक है, वीकली चार्ट पे हमने यहाँ पे सपोर्ट ढूंढ लिया है। अब एक काम करते हैं, डेली चार्ट पे फिर से आते हैं। अब यहाँ देखो कल के दिन का सेटअप क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर यहाँ पे कल के दिन गैप डाउन मिल गया, गैप डाउन में मैं सच बता रहा हूँ बॉस, मैं बाइंग के लिए रेडी बैठा हूँ। अगर गैप डाउन मिल गया और गैप डाउन मिल गया इसी रेंज के आसपास कहीं यहाँ पे, मैं इसको बाइंग के लिए रेडी हूँ इंट्राडे में। सीरियसली क्यों? रीजन पता है, देखो लॉजिकली मैं आपको यहां पे बताऊं रीजन, अच्छा खासा बाउंस नीचे 50% का सपोर्ट, ठीक है, लास्ट रिजेक्शन वाले एरिया पे सपोर्ट, ठीक है, 4 दिन से कंटिन्यू फॉल कर रहा है। एक गैप डाउन की सिचुएशन में यहां पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की कंडीशन बन सकती है और यहां पे पुल अप करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सारे सेटअप होंगे, बट एक परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड होगी। ऐसा नहीं है कि रैंडमली बाय करके और फिर भूल जाओ, चल गया तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, एक परफेक्ट सेटअप के साथ में, स्टॉप लॉस के साथ में। अब कल के दिन अगर गैप डाउन मिलता है, मेरे लिए ये 72 वाला जो स्पेस है, 74 72 वाला स्पेस, ये बाइंग का स्पेस है, ठीक है। दूसरी बात, अगर फ्लैट ओपन होता है और फिर काम करना शुरू करता है, मैं बाइंग के लिए अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं। रीजन इसका पता है क्यों है? रीजन इसका क्योंकि सपोर्ट ज्यादा दूर है और ये अभी कोई सेटअप बनाता हुआ दिखाई दे भी नहीं रहा है। अभी अगर देखा जाए यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है जो इसको 2 दिन से 3 दिन से फॉलो कर रहा है। अगर या तो ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करे एक रिजेक्शन के परफेक्ट सेटअप के साथ, या फिर नीचे की तरफ आके इस एरिया में कहीं पे एक पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे, तभी मैं बाइंग के लिए रेडी हूँ। अभी की अगर मैं बोलूँ आपको 74 हम मार्क कर लेते हैं, 1270 1274, ये हमारी एक सपोर्ट है, ध्यान देना सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नियर बाय कोई भी पैटर्न, कोई डब्लू पैटर्न क्रिएट करे, कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे, कोई ब्रेकआउट करे, तो मैं इसको बाइंग के लिए यहां पे इंटरेस्टेड हूं। बाइंग के लिए ध्यान देना, इस चीज में बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूं 74 पे, यस जो भी समझिए आप। नीचे की बात करें अगर सेलिंग के लिए अब थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है, मतलब 8% यहाँ पे सेलिंग के लिए थोड़ा कम देखा जाए तो बेटर है। हाँ ये जरूर है कि कल की अगर क्लोजिंग इसको ब्रेक करके यहाँ कहीं हो जाती है, देन यहाँ पे फिर सेलिंग का सेटअप हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी सेलिंग के लिए थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 10 पॉइंट्स का नीचे का रेंज है। अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे 79 के नीचे आप शॉर्ट करो तो कितना ही है, 5 पॉइंट का ट्रेड, मतलब नहीं बनता यार, इग्नोर करो, ज़्यादा बेटर है। ये एक बाइंग का हो गया 74 का। ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 94 से पहले तो मतलब नहीं है बॉस, 94 से पहले मतलब नहीं है कि यहाँ पे इसको बाइंग के लिए देखा जाए। तो 94 अगर क्रॉस करता है, वो भी रीजन के साथ में, ऐसा नहीं कि कल के दिन ऊपर निकला है यहाँ से निकल के जा रहे हैं 94 पे बाइंग कर ले, नहीं, रीजन के साथ में, परफेक्ट एक सेटअप के साथ में। अच्छा एक चीज और मैं आपको बोलूँ, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना। हाल फिलहाल तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है उस पर, कोई आपको अपडेट नहीं मिल रहा है, बहुत जल्द यहाँ शुरू होगा, क्योंकि अभी एक्चुअल में थोड़ा शेड्यूल थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे फ्री होते हैं उसके बाद कंटिन्यू बेसिस पे रिलायंस, HDFC, TCS, इनको ना पकड़ना है, मतलब इनको ना एकदम से ऐसा बनाना है कि जैसे कोई भी छोटी छोटी मूव को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट एंट्री आपकी, ठीक है। यहाँ पे बाइंग के लिए ये सेटअप हो गया, बाइंग के लिए ये सेटअप हो गया, सेलिंग के लिए फिलहाल कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं। गैप डाउन की कंडीशन में बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूं, गैप अप को इग्नोर करने के लिए तैयार बैठा हूं। देखते हैं बाकी कैसे काम करते हैं कल के दिन रिलायंस। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब